दोस्तों बीएड टीटी 2011 के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखते रहे हैं और निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो 2011 में जो भर्ती लंबित हुई थी उसके बाद पुराना ऐड और नए ऐड का विवाद चला था और टीटी का विवाद चला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में ये भर्ती हुई थी और बहुत सारी खामियां इसमें रह गई थी। इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार लामबंद थे और विभिन्न माध्यम से जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगातार जा रहे थे। उसी संबंध में एक निर्णय अभी कुछ दिन पहले 12,091 का आया था। उसमें भी जो है थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई अभ्यर्थियों को दिखाई दी थी। इसके अलावा एक मामला हाई कोर्ट में लंबित था सिंगल बेंच में। उस मामले में सुनील यादव जी पैरवी कर रहे थे और निश्चित रूप से प्रभावी मैटर था, लेकिन वो उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। और जब सुनवाई हो पा रही थी तो उसमें एक लंबी डेट मिल रही थी और इसी संबंध में जो है ये सुनवाई हुई और ये लगभग मान के चलिए कि ये इसको पहले रिज़र्व कर लिया तो अभ्यर्थियों ने समझा कि हाँ कोर्ट ने इसमें कुछ किया है। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, इसमें लगभग ये जो याचिका थी सुनील यादव के नाम से, इसमें लगभग जो संख्या थी वो लगभग 6100 के आसपास थी। तो इसमें जो उच्च न्यायालय ने हवाला दिया वो ये दिया कि ये जो है पूरी तरीके से मैटर आप बहुत लेट आए हैं और ये बहुत लेट लतीफ़ी है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट से मामला ये डिसाइड हो चुका है, इस वजह से हम इसको जो है आगे अब नहीं बढ़ा सकते। और ये कहते हुए उन्होंने प्रत्येक याची पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस वजह से आप ये देख सकते हैं ये जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये जो खबर है उसको प्रसारित किया गया है और उसमें बहुत मोटे अक्षरों में लिखा है बीएड बेरोजगारों पर उच्च न्यायालय ने लगाया 6 लाख का जुर्माना। तो दोस्तों जो हवाला दिया गया उसमें सिर्फ इतना हवाला दिया गया कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में बीएड बेरोजगारों पर लेट लतीफ़ी का जो है आरोप लगाया है। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मांग थी अभ्यर्थियों की, जो उन्होंने अपनी रिट में मांग की थी, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगा और जुर्माना लगाया लेट लतीफ़ी पर कि आप लेट से आए हैं और बहुत सारी विसंगतियां हैं, तो इसको लेकर के जो है हम इस पर कुछ डिसाइड नहीं कर सकते और डिसमिस कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम आगे कोर्ट जाएंगे और जो भी जुर्माना हमारे ऊपर लगाया गया है वो जुर्माना हम कोर्ट में जमा करेंगे, उसके बाद आगे की लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो मैटर था सिंगल बेंच का, ये माल प्रैक्टिस को लेकर के था, यानी कि जो 2011 में रिजल्ट आया था उसको लेकर के संजय मोहन पर एफआईआर दर्ज हुई थी और कहीं ना कहीं इस रिजल्ट को सीज कर दिया गया था। उसके बाद भी जो है ये भर्ती की गई तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारे कंटेम्प्ट हुए और लंबी लड़ाई थी, अभ्यर्थी लड़ रहे थे। अभ्यर्थी निराश भी हैं इस बात को लेकर के कि ये जो मामला है इस तरीके से डिसाइड नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं इसमें कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं। तो हम इसको लेकर के अब आगे बढ़ेंगे और डबल बेंच में जाएंगे। ये सुनील यादव जो कि लीड कर रहे हैं इस मामले को, उनका कहना है। और सुप्रीम कोर्ट से जैसा बन पड़ेगा तो हम इस सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेके जाएंगे और लड़ेंगे और उन्हें पूरा भरोसा है कि भाई हम इसमें ज़रूर सफल होंगे और ये जो जुर्माना लगाया गया है इसको हम सब मिल करके जमा करेंगे।